मैं आपसे कहूं कि एक पायलट ने, क्योंकि उसकी लैंडिंग सही से नहीं हो रही थी, तो इसलिए उसने एक न्यूक्लियर बम आसमान से फेंक दिया। तो क्या आप विश्वास करोगे, ऐसा ही हुआ था। साल था 1958। यूएसए की एयरफोर्स ट्रेनिंग कर रही थी और इसी ट्रेनिंग के दौरान उनके दो एयरक्राफ्ट आपस में टकरा गए और उसी में से B-47 एयरक्राफ्ट पर मौजूद थे मेजर हॉवर्ड, और प्लेन का वेट ज्यादा होने की वजह से वो सही से लैंडिंग नहीं कर पा रहे थे। तो फिर प्लेन को हल्का करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक 4 टन का न्यूक्लियर बम नीचे फेंक दिया। बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद प्लेन तो सेफली लैंड हो गया, लेकिन वो 4 टन का बम अटलांटिक ओशन में कहीं गुम हो गया। इसके बाद बहुत सारी कोशिशें की गई कि उस बम को ढूंढा जा सके, लेकिन वो बम आज तक नहीं मिल पाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिस दिन फटेगा उस दिन पता चल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चींटियां हैं वो जो पेड़ के सामने खड़ी होती होंगी तो उन्हें कैसा लगता होगा? अगर वही चीज फील करना चाहते हो तो जा सकते हैं यूएसए के कैलिफोर्निया में बेस्ड सिकोया नेशनल पार्क में। इस पार्क में दुनिया के सबसे बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं और इतने पुराने पेड़ जो आज से 2000-3000 साल पुराने हैं। इनके सामने खड़े होकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ चुके हैं। सब बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। तब नीदरलैंड का एक शिप था जो इंडोनेशिया के जावा में फंसा हुआ था और उसे जाना था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो जापान के एयरक्राफ्ट थे वो आसमान में घूम रहे थे, उनसे बचना इम्पॉसिबल था। फिर उसके बाद नीदरलैंड की आर्मी ने एक ऐसी ट्रिक निकाली जो बहुत एपिक थी। उन्होंने अपने पूरे शिप को एक आइलैंड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? शिप में मौजूद 45 लोगों ने बड़े बड़े पेड़ काटे, बड़ी बड़ी लकड़ियां काटी और उसको शिप के ऊपर रख दिया, जिससे आसमान से देखने पर यह लगता था कि नीचे कोई आइलैंड है। तो ये लोग दिन के टाइम क्या करते थे कि किसी आइलैंड से जाकर चिपक जाते थे, जिससे होता यह था कि जब जापान की एयरफोर्स ऊपर से देखती थी तो उन्हें लगता था कि ये तो आइलैंड है, शिप कहाँ पे। दिन में वो ऐसा करते थे और फिर वो रात को ट्रेवल करते थे, और इस चीज में उनकी मदद हो पाई इंडोनेशिया के 18,000 आइलैंड की वजह से। हाँ, इंडोनेशिया के पास 18,000 आइलैंड्स हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके रोज ट्रेवल करते रहे और वो टोटल 8 दिन के बाद जावा से ऑस्ट्रेलिया पहुंच